हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2026 एंड 2027 की तैयारी करना चाहते हैं। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं, फाइनल ईयर के हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं, जॉब करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। यदि आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पीएसयू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सिलेबस है, सिलेबस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सिलेबस वास्ट है और सबसे हेवी वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। गेट के अंदर अभी रिसेंटली 2025 गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से ही आए हैं। तो इस सब्जेक्ट को सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पर यदि हम कंप्लीट करते हैं तो पूरे गेट एग्जाम का 15% यह अकेला सब्जेक्ट आपको देकर जाएगा। तो मैं अमित झारोला, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आपका अनअकैडमी में स्टार्ट करने जा रहा हूं 21 फरवरी से 21 फरवरी 2025 से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसका टाइमिंग होगा इवनिंग में 6:30 PM, शाम को 6:30 बजे क्लास होगी। तो टाइमिंग भी ऐसा रखा है कि यदि आप कॉलेज गोइंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शाम को थोड़ी ना 6:30 बजे के बाद कोई कॉलेज लगेगा, तो इजीली आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। ड्रॉपर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप ये कर ही सकते हो, आपके पास तो पूरा दिन पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए। यदि आप जॉब करने वाले व्यक्ति हो तो मुझे लगता है शाम के 5-6 बजे तक आप फ्री हो जाते होंगे, तो 6:30 बजे से ये वाला सब्जेक्ट आप अटेंड कर सकते हैं। तो जॉब वालों की भी दिक्कत सॉल्व हो गई। तो लाइव क्लास में आप अटेंड करिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कंप्रहेंसिव तरीके से डिटेल्ड वे में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। बैच नया बैच है, नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, तो गवाइएगा मत इसे, तुरंत एनरोल करके पढ़ना चालू करिएगा। अब इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ तो उस पर आते हैं। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, इतने सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा। ये मेन टॉपिक्स है, इसके अंदर बहुत सारे एन नंबर ऑफ सब टॉपिक्स रहेंगे। सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा है, वास्ट है, कंप्लीट कराने में भी मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोगों को मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक कनेक्ट करके रखना होगा, जिसके लिए आप मुझे आपका समय देंगे, जिसके बदले में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप गेट का एग्जाम लिखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन अपने नोट्स में से मिलेगा। इतने डिटेल में हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे चीजें। इस बार का भी गेट 2025 का भी आप पेपर उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में से था। एक एक क्वेश्चन, कोई शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, जितना हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले उस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमारे नोट्स में से ना आया। हर एक क्वेश्चन, हर एक डेटा, हर एक कंटेंट हमारे नोट्स में से था। तो आप यदि पढ़े होंगे ईमानदारी से, आप पूछेगा अपने सीनियर से, जो लोग मुझसे पढ़े होंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि आरसीसी, जियोटेक जैसे सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट, स्टील स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट जो मैंने डील किए थे, वो उसके क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स में से मौजूद थे। माइनर सा चेंज तो होता ही है ना, कि भैया आप जहाँ पे एक्स लिखा हुआ वहां लिख के दे दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वही उठा के दे देंगे। तो आप यदि नोट्स पढ़ेंगे ईमानदारी से कंसेप्चुअली तो आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरा यहाँ पर पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं पहले टॉपिक कवर कराऊंगा, थ्योरी पोर्शन, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन गेट के भी हम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी प्री के भी करेंगे, और मेंस के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े, वो भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको एक अप्रोच मिलती है, एक स्टाइल मिलती है कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे चीजों को। ठीक है, तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात, दूसरी बात, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको मैं जो पढ़ाने वाला रहूंगा ये मेन टॉपिक्स है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है। जैसे कि मैं रीड कर दूं, मेरे पास में इंट्रोडक्शन टू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, सॉइल क्लासिफिकेशन है, परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज एनालिसिस, वेल हाइड्रोलिक्स, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल के अंदर, अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर मीन्स एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, डिफरेंट थ्योरीज उस पर बेस्ड, फिर उसके बाद स्लोप की एनालिसिस, इनफाइनाइट स्लोप की एनालिसिस, फाइनाइट स्लोप की एनालिसिस, फिर शेलो फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे आ जाएंगे, उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, पाइल फाउंडेशन पे आ जाएंगे, उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, फील्ड पर निकालेंगे, एनालिटिकली निकालेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे, फिर सॉइल एक्सप्लोरेशन पे आएंगे, साइट इन्वेस्टिगेशन पर आएंगे, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स देखेंगे,
और भी बहुत सारी। तो ये मैंने मेन चैप्टर्स के नाम लिख दिए, इसके अंदर मेरे पास में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। जैसे शेयर स्ट्रेंथ है, तो शेयर स्ट्रेंथ में कितने वैरायटी ऑफ टेस्ट है वो एक एक करके देखेंगे, सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रही नोट्स की बात, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ में नोट करते जाएंगे। सफाई से, अच्छे से, तौर तरीके से नोट्स बनाने की मेरी हैबिट है। आप मेरा पिछला कोई भी स्टूडेंट पकड़ लो, आपको वो बताएगा कि बहुत सफाई से डिटेल नोट्स अमित झारोला सर बनवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग एक अच्छी मोटी कॉपी, अच्छे क्वालिटी पेजेस वाली कॉपी लेकर आएंगे। अच्छे क्वालिटी पेजेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स जो है वो जिंदगी भर आपके हेल्प करेंगे। यदि आप टीचिंग फील्ड में भी आते हो, यदि आप डिजाइन फील्ड में जाते हो, तो वहाँ तो स्ट्रक्चर के नोट्स और आरसीसी के नोट्स हेल्प करते हैं, जियोटेक के नोट्स भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन में, एग्जाम ड्यूरेशन में, आप यदि टीचिंग फील्ड में आ गए तो फिर तो जिंदगी भर हेल्प करेंगे ये नोट्स आपके। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी रखना पेजेस की, नहीं तो पतले पतले पेजेस वाले नोट्स बना लेते तो कुछ समय बाद वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो एक नोट ले लेना, अच्छा नोटबुक मोटा, बाइंडिंग करवा लेना, और अलग अलग कलर के पेन का यूज करना। ऐसा नहीं कि एक सिंगल चल रहा है, ब्लू कलर तो ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ब्लैक तो ब्लैक से लिख रहे हैं, अलग अलग कलर का। क्योंकि जितना कलरफुल नोट्स रखोगे उतना पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं तो पूरा कलरफुल पढ़ाता हूँ। ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, सब सब वाइट, सब यूज करता हूँ मैं। मेरे पास में वैरायटी ऑफ ऑप्शन है यहाँ पर पढ़ाने के लिए। आपके पास में वैरायटी ऑफ ये पेन होना चाहिए लिखने के लिए, ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनी रहे। तो हमेशा अपने नोट्स को सफाई से बनाइएगा, इतनी ही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको सोम का नॉलेज होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको हाइड्रोलॉजी या वाटर रिसोर्स या फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट आप फ्रेशर होते हुए स्टार्ट कर सकते हो। यदि जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं ये मान के चलाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मैं ये मानकर ये सब्जेक्ट चलाने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, यकीन मानिए। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग। एक बात, दूसरी बात, बैचेस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। ये हमारे टॉप रैंकर्स है 2024 के। जैसे 2025 के भी रैंकर्स आएंगे, हम बिल्कुल उनकी फोटो यहाँ पर शो करेंगे आपके लिए। अभी जो बैचेस लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 2026 के लिए, देखो वो लगभग 11,000 रुपए की है, 10,999 लिखा है, 12 महीने का कोर्स है। और 2027 को यदि आप टारगेट करते हैं तो वो लगभग 18,000 की है। ठीक है, मतलब एक जगह 11,000 है, एक जगह 18,000 है, तो 7,000 का अंतर है। यदि आप सेकंड ईयर के बच्चे हो ना, या थर्ड ईयर के भी बच्चे हो, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, पर्सनल सजेशन, कि 2027 का कोर्स ले लेना। ये जो 18,000 वाला कोर्स दिख रहा है, 17,999 जिसको हम बोलेंगे, वो वाला कोर्स ले लेना। बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है। तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं। मेरा कोड आप लिख लो, AZ11, कैपिटल A, कैपिटल Z, Z फॉर झारोला, तो कैपिटल A, कैपिटल Z, 11। तो 4 डिजिट है बस, मतलब 4 ही एलिमेंट्स है, ये डालिए, आपका अनलॉक हो जाएगा और डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में और भी बहुत सारी बैचेस चल रही है। सिर्फ ईएसी का आप चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है, एक्सक्लूसिव बैच है। आप गेट ईएसी पूरा चाहते हैं सब कुछ, तो ये फिर आपके पास में यही ऑप्शन है। गेट एंड ईएसी का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बाय मी। इवनिंग 6:30, यहाँ पर 6 बजे लिखा है, उसको 6:30 बजे कर लेना। इवनिंग 6:30 रहेगा। 21 फैब से हम चालू कर रहे हैं, 6:30 बजे डेली क्लास रहेगी। तो देखो 2026 के लिए नाम क्या रखा था हमने, शिद्दत बैच 2026 के लिए, शिद्दत। और निर्णय 2027 के लिए। तो निर्णय लो और पढ़ना चालू करो। ठीक है, यूपीपीएससी एई का भी कोर्स हमारे पास में उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐप में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, एक बार ऐप में आओगे आपको बहुत मजा आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सो किसी भी चीज़ की चिंता करने का विषय नहीं है, बहुत ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरा इतिहास रहा है ईमानदारी से ही काम किया हूँ, ईमानदारी से ही काम किया हूँ। मेरा इतिहास उठाना, पता चल जाएगा आपको।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं, और मिलते हैं हम लोग 21 फरवरी को शाम 6:30 बजे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। लेट्स क्रैक इट।